कि आम जन में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था और उसी की परिणति ये हुई कि कांग्रेस को 7 में से मात्र 1 सीट मिली। बात करें अगर बाड़मेर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर जमानत जब्त होने की यहाँ पर स्थिति बन गई है। ये कांग्रेस का समर्थन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन है। और ये जो 2 हमारे बागी जीते हैं ये विशुद्ध रूप से भाजपा के वोट से ही जीते हैं। तो क्या भाजपा चाहेगी कि ये जो 2 निर्दलीय जिन्होंने भाजपा के सामने ताल ठोककर जो निर्दलीय चुनाव लड़ा वो वापस पार्टी में आए? और कुल मिला के जो कांग्रेस की गलत नीतियां हैं, सनातन में टिप्पणी करना, युवाओं के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना, 18 पेपर लीक किए। अब 18 पेपर लीक होना किसी युवा के जीवन के साथ में, भविष्य के साथ खिलवाड़ ही तो है, और क्या है। उसका बदला लिया जनता ने। राजस्थान के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रदेश में भाजपा सरकार बना चुकी है। बात करें अगर बाड़मेर बालोतरा की 7 विधानसभा सीटों की तो यहाँ भी भाजपा 4 सीटों में अपना दम दिखाते हुए यहाँ पर भाजपा ने जीती हैं और 3 सीटों पर जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहे। आइए विस्तार से इन 7 विधानसभाओं के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ जिला कार्यवाहक दिलीप पालीवाल जी। तो सर, जिस तरीके से भाजपा द्वारा 4 सीटें जीती गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से 4 हम जीते हैं, कांग्रेस मात्र 1 सीट जीती है, 2 हमारे बागी जीते हैं। ये जनादेश बताता है कि आम जन में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था और उसी की परिणति ये हुई कि कांग्रेस को 7 में से मात्र 1 सीट मिली। आप जो 4 सीटें जीते हैं, मगर देखा जाए तो बाकी जो 3 सीटें जहां भाजपा नहीं जीत पाई वहां बहुत पीछे भाजपा रह गई है। बात करें अगर बाड़मेर विधानसभा सीट की तो यहां पर जमानत जब्त होने की यहां पर स्थिति बन गई है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ही बागी है हमारे भारतीय जनता पार्टी के। ये वोट भाजपा का ही इन्हें मिला है, ये कोई कांग्रेस का वोट नहीं था। किन्हीं कारणों से टिकटों नहीं मिल पाने के कारण इनमें ये बागी खड़े हुए और जनता ने इनको समर्थन दिया। ये कांग्रेस का समर्थन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन है। तो आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं जो निर्दलीय इस बार खड़े हुए उन्होंने भाजपा के वोट बैंक में ही सेंधमारी की है? कुछ जगह कांग्रेस में भी करी है। शिव में जैसे फतेहगांव खड़ा हुआ तो उसमें कांग्रेस ही करी है। सिवाना में सुनील परियार खड़ा हुआ तो उसने कांग्रेस की करी है। ऐसे मिला जुला रहा। और ये जो 2 हमारे बागी जीते हैं ये विशुद्ध रूप से भाजपा के वोट से ही जीते हैं। तो क्या भाजपा चाहेगी कि ये जो 2 निर्दलीय जिन्होंने भाजपा के सामने ताल ठोककर जो निर्दलीय चुनाव लड़ा वो वापस पार्टी में आए? देखिए, इसका निर्णय करने का अधिकार हमारा केंद्रीय नेतृत्व का है। वो जो नेतृत्व निर्णय करेगा वही मान्य होगा। ठीक है। दिलीप जी, जब पिछली बार आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब एक हमने शिव को लेकर चर्चा की थी, जहां पर आपने कहा था कि जो सोशल मीडिया में जो माहौल बनता है वो काम नहीं आता चुनाव में, ज़मीनी हकीकत जो है वो काम आती है। और उस वक्त रविंदर सिंह भाटी को लेकर हम चर्चाएं कर रहे थे, मगर इस बार चुनाव में देखा गया कि जिस तरीके सोशल मीडिया पर भी रविंदर सिंह भाटी काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है उनकी जो भाषण है, जो वीडियोज़ है वायरल हो रही थी और वही नतीजे भी कुछ देखने को मिले और वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। देखिए, शिव की सीट का अगर मूल्यांकन करोगे जातिगत, अगर जिस सीट को देखोगे तो उसके कई फैक्ट अलग अलग है। आप जो बात पूछना चाह रहे हो वो ये है कि हमने जिस राजपूत समुदाय को वोट दिए, टिकट दी, उसके 3 कैंडिडेट खड़े हुए और लास्ट में जाके कहीं न कहीं उन्होंने ध्रुवीकरण किया कि तीनों अपन एकजुट होते हैं और उसी का परिणाम रहा। बाकी वो सीट अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है। अल्पसंख्यकों में बिखराव हुआ। कांग्रेस से अमीन खां खड़े हुए, कांग्रेस के ही बागी फतेहगांव खड़े हुए और चतुष्कोणीय संघर्ष में वो सीट निकली है। आप चतुष्कोणीय की बात करें, मगर इस चतुष्कोणीय में भी जो भाजपा के प्रतिनिधि रहे वो बिल्कुल चौथे पायदान पर ही आ गए। पहले भी रविंदर, फिर फतेह खान, फिर अमीन खान और फिर यहाँ पर आते हैं स्वरूप सिंह खारा, जिनकी भी जमानत जब्त हुई है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना कि ये बीजेपी का ही वोट शिफ्ट हुआ है। ठीक है ना, ये बीजेपी का ही वोट शिफ्ट हुआ है और उनको लगा कि इनमें से अगर जो अपन बिखरे तो हार जाएंगे, तो एक तरफ गए। अच्छा, इन जो 2 चेहरे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ये उस वक्त भी टिकट को लेकर काफ़ी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। आपको लगता है कि उस वक्त पार्टी को इन्हें टिकट दे देना चाहिए था तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती? और भाजपा, जैसा कि यहाँ रिवाज रहा है, 7 में से 6 की 6 विधानसभा सीट जीतती और या फिर हो सकता था कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो जाए। देखिए, टिकट देना ये हमारे संसदीय बोर्ड का निर्णय है
और संसदीय बोर्ड में नहीं, निर्णय तो उनका है, मगर आपका क्या राय है? मैं इसमें कुछ नहीं टिप्पणी है, मैं अधिकारी नहीं है, मैं इसमें अधिकृत नहीं हूँ टिप्पणी कर। संसदीय बोर्ड जो निर्णय कर दे उसकी उम्र मैं कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला? मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पर आप एक अनुभवी कार्यकर्ता है। नहीं, मैंने कहा ना अनुभवी कार्यकर्ता, मुझे मालूम है ना कुछ बातें ऐसी है जो मंच पे नहीं बोली जाती। संसदीय बोर्ड निर्णय पे उसमें कोई टिप्पणी नहीं होती। ठीक है। कुछ लोगों के भी मन में अब ये भी सवाल होगा कि स्वरूप सिंह खारा वापस से जिलाध्यक्ष कब के पद पे कब आ रहे हैं? ये कोई बात हुई? ये संगठन का मामला है, कोई मना थोड़ी है कोई जिलाध्यक्ष के। वो हार गया तो जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता। आप बनेंगे या फिर वो आए? देखिए, मैं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हूँ, ये संगठन का हमारा मामला है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। अब जमान जब्त की नरपत सिंह जी राजवी साहब की जमान जब्त हो गई चित्तौड़ में, तो ये तो दौर चलता रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संगठन का विषय है, संगठन निर्णय करेगा, ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है कोई। कौन अध्यक्ष? मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। पार्टी या जो रुचि समझेगी तो स्वरूप सिंह जी क्यों नहीं बन सकते, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। ये तो हमारा संगठन का अंदरूनी मामला है। ठीक है, संगठन के ठीक है अंदरूनी मामले हैं। प्रदेश में भाजपा ने सरकार बनाई है बहुमत के साथ 115 सीटों पर, क्या कहना चाहेंगे? आज बढ़िया है, 115 सीटों पे हमें लग रहा था तो कांग्रेस की जो गलत नीतियाँ हैं, चाहे बेरोजगारों के साथ में जो उन्होंने बेरोजगारों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया, महिला अत्याचार जो, मैं राजस्थान आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 में है, पेट्रोल डीजल के भावों में सबसे महंगाई में नंबर 1 पे है, इन सब का रिएक्शन हुआ और कांग्रेस की विदाई हुई। न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई है। क्या कहते हैं, मोदी मैजिक का कमाल है, क्या है? देखिए, मोदी मैजिक तो है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। आज मोदी हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड के 1 नंबर के लीडर है। विश्व में भी किसी कंट्री में जाते हैं तो सबसे जो पावरफुल कंट्री है उनके राष्ट्राध्यक्ष की उनके पलक पावड़े बिछाते हैं उनके स्वागत में। तो निस्संदेह मोदी मैजिक तो है ही पूरे हिंदुस्तान में, और विशेष तौर से राजस्थान की, मध्य प्रदेश की तो अप्रत्याशित जो विजय है, और सबसे बड़ी हमारी छत्तीसगढ़ की विजय है, जिसको कि कोई आपके जो एग्जिट पोल वगैरह जो भी है वो नहीं बता रहे थे, वो कांग्रेस की बता रहे थे। ये अंडर करंट था। और कुल मिला के जो कांग्रेस की गलत नीतियाँ हैं, सनातन में टिप्पणी करना, एक तुष्टीकरण की नीति रखना, युवाओं के साथ में, भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना, 18 पेपर लीक किए। अब 18 पेपर लीक होना किसी युवा के जीवन के साथ में, भविष्य के साथ खिलवाड़ ही तो है, और क्या है? उसका बदला लिया जनता ने। मोदी मैजिक से आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो जीत चुके हैं, मगर यहाँ पे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक कशमकश बनी हुई है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर भी कोई कहता है वसुंधरा राजे, कोई कहता है ओम बिरला, कोई कहता है किरोड़ी लाल मीणा, तो कोई कहता है बाबा बालकनाथ। आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी अखबारों में, टीवी में चल रहा है, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारे जीते हुए जो विधायक है उनसे राय शुमारी होगी, ये हमारा मामला है, इसमें क्या है? कोई संसदीय बोर्ड तो तय करेगा, मगर एक लंबे अनुभवी कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है कौन मजबूत है? क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा है कि करीबन 40 से ऊपर विधायकों का समर्थन होने हैं। देखिए, ये जो कयास आप जो लगा रहे हो, आप, मैंने आपको कहा कुछ बातें आप मेरे को ऐसे पूछ रहे हो कि मैं संसदीय बोर्ड से बड़ा नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना, जो संसदीय बोर्ड तय करेगा और कमल का फूल ही मुख्यमंत्री बनेगा। कमल का फूल मुख्यमंत्री बनेगा? कमल का फूल ही बनेगा मुख्यमंत्री। ये थे जिला कार्यवाहक दिलीप पालीवाल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रदेश में सरकार बनी है उसमें मोदी मैजिक कितना कारगर साबित हुआ है, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे जो मुख्यमंत्री बनेगा उस पर जो फैसला है वो संसदीय बोर्ड का होगा। आप देख रहे हैं डीसी लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।